नमस्कार मित्रों। पिछले क्लास में हमने यूनानी आक्रमण के बारे में जिक्र किया था। यूनानी आक्रमण को जोड़ते हुए अब हम मौर्य वंश आज से शुरू कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि यूनानी आक्रमण में सिकंदर बताया था, मकदूनिया का शासक बताया था सिकंदर। अब मैं बता दूँ कि अपने भारत में क्या था, 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद। उसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था अपना मगध। कौन सा था? मगध सबसे शक्तिशाली। जिस समय सिकंदर आक्रमण की ओर आ रहा था या आक्रमण कर रहा था, उस समय मगध सबसे शक्तिशाली क्या था? महाजनपद था। और वहां का शासक कौन था? धनानंद। धनानंद या गणानंद। कौन था? धनानंद या गणानंद था। मैंने बताया सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय अपने क्या थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसका नाम मगध था। उस समय उसका शासक कौन था? धनानंद था। और ये वर्तमान में बिहार में, कहाँ है? बिहार में। ये यहाँ तक सही है। मैं बता रहा हूँ आपको आगे से आगे। अब मैं बता रहा हूं तक्षशिला। तक्षशिला तक्षशिला विश्वविद्यालय थी। क्या थी? विश्वविद्यालय थी तक्षशिला। वहां का एक अध्यापक था, उसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। उससे कौटिल्य बोलते हैं और उसे विष्णुगुप्त बोलते हैं। विष्णुगुप्त बोलते हैं। मैंने बताया तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहां का एक अध्यापक था, उसका नाम था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसकी एक किताब भी आती है, उसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित थी। इधर क्या था? मगध। और मगध का शासक मैंने बता दिया धनानंद। कौन बता दिया मैंने? धनानंद। अब क्या हुआ? भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे, यूनानी आक्रमण हो रहे थे। इससे कौन परेशान था? चाणक्य। कौन परेशान था? चाणक्य। चाणक्य ने क्या किया? तक्षशिला से कहां पहुंच गया? मगध। और मगध का शासक कौन था? धनानंद। और धनानंद के दरबार में पहुंच गया। दरबार में पहुंचने के बाद बोला कि सभी जो राजा थे आसपास के, संयुक्त सेना गठित कीजिए और अपने क्या जो इस क्षेत्र थे, आक्रमण यहां से होता था। उन्हें यहां से क्यों होता था? इधर क्या था? अपने हिमालय था, बंगाल की खाड़ी थी, हिंद महासागर था और अरब सागर था। जो भी आक्रमण होगा उत्तर पश्चिमी साइड से होगा, कि यही जगह थी आने की। और चारों तरफ से बाहर क्या था? बंद था। तो ये क्या बोलता है कि आप सभी राजा जो शक्तिशाली राजा थे सभी मिलके कहा यहाँ पर अपनी संयुक्त सेना गठित कीजिए। जो बाहर से आने वाले जो भी आक्रमण करते उसको हम अपनी सीमा पर क्या रोक सकते थे। अब क्या हुआ? थोड़ा ये बहुत संकी स्वभाव का आदमी था। इसने बोला कि गुरुजी, मुझे मेरी प्रजा की रक्षा करना मुझे अच्छी तरह से आता है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। और चाणक्य क्या हो गई? बेइज्जती कर दी। क्या कर दी? बेइज्जती। और चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने क्या यहाँ पर एक स्लोगन खा के आया था कि जब तक मैं नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर दूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि बेइज्जती कर दी। अब बेइज्जती करके कहा मगध से जा रहा है। ये कौन जा रहा है? चाणक्य। कौन जा रहा है? चाणक्य जा रहा है। चाणक्य बोल दो, कौटिल्य बोल दो, विष्णुगुप्त बोल दो, तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के। तो जा रहे जंगल पड़ता है। क्या पड़ता है? बीच में जंगल पड़ता है। अब जंगल पड़ता है, जंगल में कुछ बच्चे क्या
खेल खेल रहे थे और एक बच्चा यहाँ पर था, यानी राजा की तरह बैठा हुआ था और सब बच्चे सामने बैठे हुए थे। जब ये जंगल की से जा रहा था, इसकी नजर इन पर पड़ी और ये देखता है कौन, चाणक्य कि ये बच्चा अभी इतना संतुलित कर रहा है इन बच्चों को, तो आगे जाके ये बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। इसलिए ये जो खेल खेल रहे थे, उस खेल का नाम था राज किलम। क्या नाम था? राज किलम। इन बच्चों पर कंट्रोल कर रहा था, बैठा हुआ था, इस जो आदेश दे रहा था ये मान रहे थे। ये कौन देखता है? चाणक्य देखता है। और चाणक्य के देखते ही चाणक्य इसके पास आता है। चाणक्य इसको अपने साथ कहाँ लेके जाता है? कहाँ लेके जाता है? तक्षशिला। और यहाँ पर इनको शिक्षा अस्त्र शस्त्र की क्या देता है? अपना ज्ञान देता है। और यहाँ पे करता है अपने आसपास के क्षेत्र की जो जनजातियां थी उनको इकट्ठा करता है और लगभग 6 लाख सेना बना लेता है। 6 लाख की क्या बनाता है? सेना बना लेता है। यहां तक कुछ प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से। मेरा बताया तक्षशिला विश्वविद्यालय थी, वहां क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक व्यक्ति के नाम था, वहां गुरुजी थे वहां के। और ये किससे जो यूनानी आक्रमण हो रहे थे बाहर, उनके भी क्या परेशान था। उन्होंने कहा आया मगध। मगध के पास आने के बाद क्या बोलता है कि मगध का शासक धनानंद यहाँ बोलता है कि आप सभी संयुक्त सेनाएं लेके यहाँ पर इकट्ठे हो जाए सभी राजा, और हम विदेशी आक्रमण को रोक सकते हैं। इन यहाँ पर क्या हुई? इसकी बेइज्जती हो गई और वापिस जा रहा था। जंगल में कौन मिला? चंद्रगुप्त मौर्य। इस बच्चे का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। और इसको जाके तक्षशिला में अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देता है और वहां आसपास ही कितनी 6 लाख सेना बना ले देता है। हाँ, एक तरफ मैंने बताया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य। और इधर मगध, और मगध का शासक कौन था? धनानंद। अब क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य किस पर आक्रमण करता है? धनानंद पर आक्रमण करता है। और यह आक्रमण 322 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है ये? 322 ईसा पूर्व में होता है। इस युद्ध में क्या होता है? धनानंद की हार हो जाती है और चंद्रगुप्त की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और अब मगध पर किसका शासन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया? शासन हो गया। मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसका प्रधानमंत्री कौटिल्य किस पर आक्रमण करता है? धनानंद पर आक्रमण करता है। कब करता है? 322 ईसा पूर्व में करता है। और किसकी हार हो जाती है इस युद्ध में? धनानंद की हो जाती है। और जीत किसी हो जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य की हो जाती है। इस युद्ध के बाद में अब मगध का शासक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ का शासक बन गया? मगध। और इसे मौर्य वंश से क्या कर दी? स्थापना कर दी। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दी? इसकी स्थापना कर दी। मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब क्या होता है? स्थापना करने के बाद जो सिकंदर था उसे एक सेनापति है, सेल्यूकस निकेटर। जो सिकंदर था, पिछली वीडियो में बात की थी, उसका एक सेनापति था, थल सेनाध्यक्ष। उसकी मृत्यु के बाद में यूनान का शासक कौन बन गया? मकदूनिया का
सेल्यूकस निकेटर। अब ये क्या कर रहा था, भारत की तरफ आक्रमण के लिए सोच रहा था और भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा था। जब भारत की तरफ आक्रमण कर रहा था तो मगध का शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये क्या आता है, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ आक्रमण करने के लिए आता है। और इसके साथ इसकी एक पुत्री भी आती है, उसका नाम है हेलेना या कार्नेलिया भी बोलते हैं। इस युद्ध में सेल्यूकस के साथ कौन आई थी, हेलेना या कार्नेलिया भी बोलते, इसकी पुत्री थी। क्या थी, इसकी पुत्री थी, किसकी, सेल्यूकस की। अब ये युद्ध हुआ था। अब चंद्रगुप्त और इसके बीच में किसके बीच में युद्ध होगा, सेल्यूकस युद्ध में, वो 305 ईसा पूर्व में होगा। कब होगा, 305 ईसा पूर्व में होगा। अब दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या, इसकी हार हो जाती है और इसकी चंद्रगुप्त की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। इस युद्ध में सेल्यूकस की हार हो जाती है और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। अब क्या, ये जीत हार में क्या होता है, संधि होती है दोनों की। क्या होती है, संधि होगी। संधि के तहत जो भारत के जीते हुए प्रदेश थे इनके, जैसे हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल, जो ये 4 राज्य हैं, कौन कौन से, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल, शर्त के हिसाब से किसको मिल जाते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको मिल जाते हैं, चंद्रगुप्त। संधि हुई थी, संधि के तहत ये 4 राज्य थे, पहले किसके पास थे, सेल्यूकस के पास थे। अब इस युद्ध में हारने के बाद दोनों के मध्य क्या होती है, संधि होती है। और संधि होने के 4 राज्य किसको मिल जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाते हैं। और इसकी पुत्री जो हेलेना थी, इसकी विवाह किससे हो जाता है, विवाह हेलेना से हो जाता है। किससे हो जाता है, हेलेना से हो जाता है। और इससे ही प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं इसमें, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी इसको ही बोलते हैं। हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह को क्या बोलते हैं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी इसको ही बोलते हैं। अब क्या हुआ, ये देने के बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, कुश्ती से इनको क्या दिया, 500 हाथी। क्या दिए, 500 हाथी दिए। किसने दिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिया, सेल्यूकस को। किसको दिया, सेल्यूकस को 500 हाथी। और इसके अब शादी हो गई हेलेना से। अब ये क्या सोचता है कि एक व्यक्ति जिसको बोलते हैं राजदूत, भारत में नियुक्त करता है। किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने क्या भेजा, राजदूत भेजता है। उसका नाम था मेगथनीज। क्या नाम था उसका, इसकी एक पुस्तक आती है इंडिका। क्या आती है, उसकी पुस्तक आती है इंडिका, जो मौर्य काल के प्रशासन के बारे में क्या मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है। क्या मैंने बोला कि सेल्यूकस निकेटर था, ये एक राजदूत भेजता है। क्या भेजता है, राजदूत। किसके दरबार में भेजता है, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में राजदूत। उसका नाम था मेगथनीज। उसकी एक पुस्तक है, पुस्तक जो किसके बारे में, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य था ना, चंद्रगुप्त मौर्य
इसके गुरु का नाम था भद्रभाऊ। क्या नाम था उसका? भद्रभाऊ। भद्रभाऊ। मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? भद्रभाऊ था। इसके कहने पर इसने क्या किया था? जैन धर्म अपनाया था। क्या अपनाया था? जैन धर्म को अपनाया था। जैन धर्म को कौन अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया। इसके गुरु का नाम था? भद्रभाऊ था। इसके कहने पर क्या अपनाया? जैन धर्म को अपनाया था। और 298 ईसा पूर्व में एक जगह है श्रवण बेलगोला। कौन सी जगह है? श्रवण बेलगोला। जो ये कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। यहाँ पर क्या किया इसने? एक सलेखना या संतारा पद्धति द्वारा, सलेखना या संतारा पद्धति द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। क्या त्याग दिया? अपना शरीर त्याग दिया। जिसे अन्न वगैरह सब कुछ छोड़ के, जिसमें अन्न वगैरह सब छोड़ देते हैं, उसमें क्या हो गया? सलेखना पद्धति द्वारा क्या कर दिया? अपना शरीर त्याग दिया। मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम भद्रभाऊ था। और जैन धर्म उसने किसी कहने पर? भद्रभाऊ कहने पर अपनाया। और 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, जिसमें सलेखना या संताना पद्धति द्वारा क्या कर दिया? अपना शरीर त्याग दिया। ये अपना क्या हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अपना क्या हो गया? ये पूरा हो गया। अब हम इससे जो भी अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो ना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।